Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का ये जो सेशन है, ये है एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट थ्री। पार्ट थ्री, सॉरी, थोड़ा टंग ऐसे स्लिप हो गया। ये है पार्ट थ्री। तो ये जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आता है, पता ही है। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें एक्टिव पैसिव का कहीं ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। दिस इज़ माई लोगो ऑफ द चैनल। ये लोगो है मेरे चैनल का, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। इसमें आपको इंग्लिश की क्लासेस ही मिलेंगी। एंड दिस इज़ यूट्यूब हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। जैसे आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आप चले जाएंगे। अगर आप करमजीत फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। द क्वेस्ट ऑफ करमजीत फाइंड करेंगे तो इजीली आप मेरे चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो सेशन है थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मैंने आपको बोला है कि हर बुधवार को और सैटरडे को ये सेशन आएगा। पिछले हफ्ते मैंने ये सेशन नहीं बनाए थे। उसका रीज़न यही था कि अभी घर में एक फैमिली फंक्शन है, तो उस वजह से मैं वहाँ पर बिज़ी हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे कुछ दिन थोड़ा सा आपको इस तरह से वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको जो और भी बारीकियां हैं एक्टिव पैसिव की, पार्ट 2 और पार्ट 1 के अलावा पार्ट 3 में हम ये सीखते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5, इफ़ और वेदर के केस में। क्लॉज बोलते हैं इसको। इफ़ और वेदर का क्लॉज, जहां पर कोई कंडीशन की बात की गई हो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। सब्जेक्ट हो, आस्क जैसा वर्ड हो, ऑब्जेक्ट हो, इफ और वेदर हो और क्लॉज हो। आप तो जानते ही हैं कि आस्क जैसा वर्ड और इफ वेदर वाला वर्ड तो ऑब्वियसली नरेशन के फॉर्म में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक्टिव के फॉर्म में कैसे हम इसको कर सकते हैं पैसिव बनाते टाइम। देखिए, ही आस्क्ड जगदीप इफ ही वेंट टू केरला, तो ये एक्टिव है, इसको हमें पैसिव में करना है। तो जगदीप, हम इस पार्ट को हम पहले ले आएंगे। वॉज आस्क्ड इफ ही वेंट टू केरला, मतलब इस जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमें चेंज करना होता है, बाकी एज इट इज रहता है। आगे चलते हैं। रोहित आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न, ही वॉज आस्क्ड बाय रोहित व्हेन ही वुड रिटर्न। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो ये इफ क्लॉज वाला इस तरह से रहता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना है, ना कि रिपोर्टेड स्पीच को। जीरेंट इन पैसिव वॉइस। देखिए, नंबर 6 से पहले नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 मैंने करवा दिया है, ये उससे आगे का है। इस बात को आप ध्यान देखना। जो कोई स्टूडेंट अगर पहले यहाँ पर विजिट कर रहा है तो आई रिकमेंड टू हिम और हर कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद 3 पे आइए, तब आपको ज़्यादा बारीकियाँ समझ में आएंगी। We have to change verbs such as suggest, insist, advise, recommend, gerund plus object। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। जैसे द शेफ रिकमेंडेड, अब रिकमेंड वर्ड हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। रिकमेंडेड यूजिंग नाइफ, तो ये एक तरह से V2 है, तो हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे हम। दैट शेफ रिकमेंडेड दैट नाइफ शुड बी यूज, तो हमें शुड एडवाइस वाला वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जीरेंट का केस आता है। दे इंसिस्टेड अपॉन यूजिंग स्टील कप्स, दे इंसिस्टेड अपॉन दैट स्टील कप शुड बी यूज्ड, तो इस तरह से रहता है। डबल पैसिव इन वॉइस। देखिए, किसी सेंटेंस में डबल पैसिव भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसी भी तरह से वो आपसे पूछता है। रॉबर्स लूटेड द शूट एंड टुक अवे द ज्वेलरी, ये ज्वेलर्स नहीं होता, ये ज्वेलरी होता है। द शॉप वॉज लूटेड, देखिए अब यहां पर ये वाला शॉप यहां पर आ जाएगा। वॉज लूटेड एंड द ज्वेलरी वॉज टेकन अवे, तो रॉबर्स नहीं होगा, क्योंकि लूटेड, लूट तो रॉबर्स ही करते हैं, तो ये वाला जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला देखिए, टुक अवे टेकन अवे में हो जाएगा। द ज्वेलरी पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट हमें बताना ज़रूरी है, तो दोनों तरफ सब्जेक्ट हमें बताना ज़रूरी है, द शॉप और द ज्वेलरी। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखिए, वैष्णवी रोड द आर्टिकल एंड गॉट पब्लिश्ड। देखिए, रोड द आर्टिकल एंड गॉट पब्लिश्ड दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द आर्टिकल वॉज रिटन एंड गॉट पब्लिश्ड बाय वैष्णवी, सेम एज इट इज। टू ऑब्जेक्ट्स विद वर्ब्स,
डायरेक्ट नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट लिविंग, जैसे ही गेव मी अ मोबाइल फ़ोन एक्टिव में, तो आई वॉज गिवन अ मोबाइल फ़ोन बाय हिम, ये भी ठीक है. अ मोबाइल फ़ोन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ये भी ठीक है. द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम बाय द टीचर, ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय द टीचर. तो इस तरह से ये दो दो स्ट्रक्चर हैं, इनको ध्यान से देख लेना, ये आपको आगे जाके हेल्प करेंगे. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप चेंज करिए. मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, देखता हूं आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है. तो मैं आपको मैं डायरेक्टली आंसर कर रहा हूं, आप इसको पॉज करिए पहले, फिर उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए, फिर देखते हैं कितने 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 10 में से आपके कितने 10 है. खुद से ही आप मार्क करिए, क्योंकि जो अपनी क्या कहते हैं उसको, जो अपनी ईमानदारी से बच्चा सॉल्व करता है, तो जिनको चाहत होती है ईमानदारी से करने की, तो वो ज़रूर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है. तो मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ. तो देखिए, यू शुड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्जिंग अ फ्यूज़. अब इसको हमें पैसिव में करना है, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी switched off while charging a fuse. The electricity should be switched off while charging the fuse. This will be the answer. जहां पर भी आपको ये वाला आंसर मिलेगा तो ये आपका करेक्ट होगा. आगे चलते हैं. Who is bother you? तो हु चेंज इन टू बाय होम में हो जाएगा, और यू आर होम आर यू, तो यू का यू ही रहता है, पता ही है आपको. तो यू के साथ हम इज़ नहीं लगाते हैं, इज़ यू के साथ हम आर लगाते हैं, इज़ नहीं लगाते हैं. तो इसको पैसिव में कैसे करेंगे, देखिए, बाय होम आर यू बीइंग बॉदर्ड. ओके, तो यहाँ पर बाय होम पहले है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा. तो बाय होम आर यू बीइंग बॉदर्ड, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. आई शैल हैव बीन इनफ मनी टू बाय अ हाउस बाय 2020. तो देखते हैं इसको कौन कौन ठीक करता है. आप इसको पॉज करिए, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए. मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूं. इनफ मनी विल हैव been saved by me to buy a house by 2022. That will be your answer. Enough money will have been saved by me to buy a house by 2022. Alright? तो इसका आंसर ये वाला होगा. डू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो इसकी जगह पर आप कहेंगे लेट फ्लावर्स नॉट टू बी प्लक्ड. मुझे याद है स्कूल में मुझे ये बहुत बहुत बार करवाया गया था, और हमें रट्टे, मतलब यूँ समझो कि हमें याद ही हो गया था. तो लेट फ्लावर्स नॉट टू बी प्लक्ड. इज ही रनिंग अ रेस, इज अ रेस being run by him. Right? That will be your answer. Satish married Kanika. Satish married Kanika. तो कनिका पहले आ जाएगा. कनिका was married to Satish. That will be your answer. Next question. One should keep one's promise. One should keep one's promise. तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा. द प्रॉमिस should be kept. Promise should be kept will be the answer. The clerk had been bribed by them. The clerk had been bribed by them. They had bribed
द क्लर्क। अब देखिए ये जो है ये है पैसिव और ये है एक्टिव। तो भाई अगर आपको ना डायरेक्शन यहाँ पर पढ़नी होगी कि अगर वहाँ पर पैसिव टू एक्टिव पूछा है तो उसी हिसाब से आपको चेंज करना है, या एक्टिव टू पैसिव पूछा है तो उसी हिसाब से आपको चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे हैड प्रिपेयर्ड मैनी प्लान्स, मैनी प्लान्स had been prepared by them. Many plans had been prepared by them. तो that will be your answer। जहां पर भी आंसर ऑप्शन होगा इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। Who was broken the bottle? तो who change into by whom, जहां पर by whom होगा that will be your answer। अगर किसी ऑप्शन में होगा by whom has the bottle been broken, राइट। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स के थे। इसके अलावा मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी लेके आऊँगा और आपको प्रैक्टिस कराऊँगा चेंज ऑफ वॉइस के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होगा वो मैं आपको साथ साथ में करवाता जाऊँगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। छोटे छोटे से सेशन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये बस एक तरीका था मेरा समझाना। थोड़ा मैं फास्ट समझाता हूँ, आप इसको थोड़ी सी इसकी स्पीड स्लो कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आप सभी से मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप शेयर करिए और उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पेड क्लासेस की तरह ही मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ और मेरा एक पैशन है बस आपको करवाना। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय जवान, जय किसान। स्टे ट्यून्ड।